पर वह खुद मेरे पास चलकर आया। मुझसे कहने लगा, आपने पहचाना? मैं वही मॉल वाला, मैंने आपको कमेंट किया था, याद है, कपड़ों के लिए? मैंने कहा, हाँ याद है। आपने उस दिन मुझे ही कमेंट क्यों करा? आखिर आपने मुझे मैं ऐसा क्या देखा? वो सब क्या था? उसने कहा, आप इतनी खूबसूरत हो, इतनी जवान हो, तो हर लड़का आपको देखकर चुप कैसे रहेगा? मैंने मॉल में वहीं पर अपना नंबर लिखा था, आपको मिला? नहीं, मैंने कहा। नहीं, और नंबर क्यों दे रहे थे मुझे? उसने कहा, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैंने भी उससे दोस्ती कर ली। पर मैं पर मैंने उसे अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैं अपने पति के पीछे से उससे चुप चुप के बात करने लगी थी। मेरा पति मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा था कि जो भी मैं उससे मांगती थी वह इतने महंगे महंगे गिफ्ट लाकर देता था। पर मुझे जैसा लड़का चाहिए था वह बिल्कुल वैसा नहीं था। 15 दिन हो गए थे। मैंने अपने दोस्त को शादी की बातें बता दी तो उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। अगर तुम चाहो तो अपने पति को डाइवोर्स दे सकती हो। मैं भी अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दी और एक प्लान बनाया कि मैं अपने पति को धीरे धीरे करके परेशान करना चालू कर दूँगी। मैं उससे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट मांगूँगी और अगर वह नहीं लाता तो उसे छोड़ जाने की धमकी देती रहूँगी। मैं अपने पति से रोज़ महंगे महंगे सामान मंगाने लगी। वह मेरी लग्ज़री चीज़ों से इतना परेशान हो गया था कि उसने अपने ऊपर इतना कर्जा कर लिया कि कर्जे वाले हमारे घर पर मांगने आने लगे थे। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। मैं और मेरा दोस्त जैसा चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपने बेटे को लेकर मायके आ गई। अपने पति से मैं अब डाइवोर्स लेना चाहती थी क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी। पर मैंने अपने मायके में अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं बताया और अपने पति पर गलत आरोप लगाया कि वह अब घर में कुछ भी नहीं लाकर देता है। मेरा बच्चा और मैं भूखे ही सो जाते हैं। यह मुझे मारता और पीटता भी है। मुझे इसके साथ नहीं रहना। मैं चाहती थी कि मेरा पति मुझे खुद ही छोड़ दे। एक दिन मेरे पति ने मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाया था, पर मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। मैंने उसे मिलने से मना कर दिया। वह बोला, तुम एक बार बच्चे के बारे में तो सोचो, वह मेरे बगैर कैसे रहेगा? मैंने गुस्से में कहा, मेरी माँ सही और अच्छी तरह से ध्यान रखेगी और वैसे भी उन्होंने ही मेरी शादी तुमसे करवाई थी, वह अब उसे भी संभालेंगी। मैं तो तुम्हें पहले भी से ही पसंद नहीं करती थी और अब तो तुम गरीब हो गए हो, हमारा खर्चा तक तो तुम उठा नहीं सकते और घर वापस बुला रहे हो। मेरे पति बोला, मैंने कर्जा तुम्हारे वजह से लिया था, तुम इतना महंगा महंगा सामान मंगाती थी, मैं कहाँ से लाता, इस वजह से मैंने कर्जा लिया था। मैंने कहा, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर यह कर्जा उतरवाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में भी अभी उसे कुछ नहीं पता था। मैंने गुस्से में उसका फ़ोन काट दिया। वह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन फिर मेरे पति का फ़ोन आया। मैं उठाना तो नहीं चाहती थी फिर भी उठा लिया। वह फ़ोन पर नहीं था, उसके पड़ोसी थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति ने फांसी लगा ली है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मुझे बहुत अफसोस हुआ, पर मैंने सोचा कि इसमें मेरी क्या गलती, ज़िंदगी उसकी अपनी थी। वह चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकता था, पर उसे शायद यही सही लगा होगा। मैंने घर में सबको यह बात बताई। मेरी परिवार वाले वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए, पर मैंने जाने से मना कर दिया क्योंकि मैं वहाँ पर जाती तो सब मुझे ही गलत समझते और
सुनाते, इसलिए मैंने अपने बेटे को वहाँ भेज दिया। मेरी माँ ने कहा, तुम इतनी खुददार और सेल्फिश कैसे हो सकती हो? हमने कैसी बेटी को जन्म दिया है? वह तुम्हारा पति था, तुम इतने सालों से उसके साथ थे, क्या तुमने उसे कभी भी प्यार नहीं किया था? मैंने कहा, माँ, आजकल सब पैसे की माया है। मैं उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए थी, ताकि वह मुझे और मेरे बेटे को अच्छी सी ज़िंदगी दे सके। अगर वह नहीं दे सका तो उसमें मेरी क्या गलती? अपनी ज़िंदगी, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना क्या गलत है? अगर वह भी चाहता तो एक अमीर लड़के से शादी देखकर शादी कर सकता था, पर उसने खुद यह रास्ता चुना है। माँ कहने लगी, तू तो बस पैसों के पीछे भागती रहे। एक दिन तेरे पास पैसा होगा, मगर खुशियाँ नहीं होंगी, परिवार नहीं होगा, इज्जत नहीं होगी, बस पैसा होगा। इतना कहकर मेरी माँ गुस्से में चली गई। मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2 दिन बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में घर में बता दिया और यह भी कह दिया कि हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। मेरे मम्मी ने मुझे गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, इसलिए तूने उसे छोड़ा था ना, क्योंकि तुम्हें किसी और अमीर लड़की को फंसा लिया था। अब मुझे समझ में आया कि तू क्यों उससे इतने महंगे महंगे कपड़े और सामान मंगवाती थी, ताकि वह परेशान होके तुझे खुद ही छोड़ दे। आखिरकार वही हुआ जो तूने सोचा था। अभी उस आदमी की आग तक ठंडी नहीं हुई और तुम शादी की बात कर रही हो। तुम हमारी बेटी ही हो ना, या हमने तुम्हें पैदा करके कुछ गलती कर दी? और तेरे इस बेटे का क्या होगा, तू इसके बारे में तो सोच। मैंने माँ से कहा, मेरा होने वाला पति सब संभाल लेगा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका फ्यूचर सेट कर दूँगी। माँ ने कहा, तू फ्यूचर तो सेट कर देगी, पर सोच, बाप का प्यार दिला पाएगी? मैंने कहा, बच्चे माँ बाप के बगैर भी बड़े हो जाते हैं, मैं नहीं बड़ी हुई क्या? माँ ने कहा, तू बड़ी हो तो गई, पर हमारे संस्कार नहीं हैं तुझ में। काश तू बचपन से ही हमारे सुनती तो अपना बसा बसाया घर नहीं तोड़ती। माँ बोली, अब तू यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी और भी बेटियाँ हैं और मैं नहीं चाहती कि वह तेरी जैसी बने। तुम यहाँ से चली जा। मैं गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर दिया और वह मुझे लेने के लिए आ गया। मैं अपने दोस्त के साथ चली गई। मैं अब अपने दोस्त के साथ ही रहती थी। हम कुछ दिनों में शादी करने जा रहे थे। मैंने अपने माता पिता को बुलाया, पर वह नहीं आए। उन्होंने मेरे बेटे को भेज दिया था। वह मेरे दोस्त मेरा पति बन चुका था। मेरी शादी एकदम रॉयल लोगों की तरह हुई थी। मेरे पति ने मेरे बेटे को हॉस्टल में डाल दिया और जब भी उसे घर जाना होता तो वह माँ के घर चला जाता था। अब मैं अपनी ज़िंदगी अमीर लोगों की तरह जीती हूँ। मेरे पति ने बच्चे पैदा करने से भी मना कर दिया है। अगर कभी हमें बच्चे चाहिए तो हम अडॉप्ट कर लेंगे। मैंने अब अपना और अपने बच्चे का फ्यूचर सेट कर लिया था। मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरे पास पैसा ही पैसा था। अगर अपने बारे में सोचना सेल्फिश है तो हाँ, मैं सेल्फिश हूँ। तभी मैं पहले कहाँ थी और आज कहाँ हूँ। यह थी मेरी उस दोस्त की कहानी। मैं अनीता, ये मेरी एक अनजान दोस्त की कहानी है, जिसने अपनी बेहतरीन ज़िंदगी के लिए 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अपने पहले पति और अपने बच्चे को कि उसका बच्चा अब पूरी ज़िंदगी अपनी माँ को कोसेगा, जब उसे यह पता चलेगा कि मेरी माँ ने मेरे पापा को बस पैसों की वजह से छोड़ा था और मुझसे भी बाप का साया छीन लिया था। आपको इस कहानी के कितने नतीजे और पहलू समझ में आते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।